Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन। आज बच्चों इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश की सफर को आगे बढ़ा रहे हैं। सरप्लस कैपिटल मेथड के आज आपको सारे पॉइंट रिपीट करने हैं बच्चों, यानी ये लेक्चर आपके लिए ट्रम्प कार्ड साबित होगा। ये वीक का लेक्चर आप समझ लोगे, टॉपिक एकदम स्टेबल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, टेक्स्ट बुक आपके पास होनी चाहिए, कैलकुलेटर होना चाहिए और उसके बाद एक फुल स्केप बुक के साथ अब ज्वाइन हो जाओ। पेज नंबर 44, सम नंबर 11, होमवर्क में 31, पेज नंबर 44। मैं रीडिंग स्टार्ट करके पहले एग्जांपल समझा रहा हूं। सा देसाई एंड सोनी आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 2:1। तीन भागीदार बच्चों सा देसाई और सोनी, नफा नुकसान का प्रमाण 2:1। बैलेंस शीट जो लायबिलिटी साइड कैपिटल सा देसाई सोनी, रिजर्व अनामत, ये पॉइंट आ गया बच्चों नया। लोन अकाउंट शाह, पार्टनर लोन, क्रेडिटर व्यापारी लेंडर, असेट साइड मशीनरी स्टॉक, कैश, पीएनएल लॉस। यानी ये सम के अंदर बच्चों रिजर्व એટલે प्रॉफिट અને पीएनएल असेट साइड यानी लॉस दोनों है। उसके बाद पैराग्राफ में जो द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन 1/4/2004, इट वाज डिसाइडेड दैट piecemeal dissolution of cash may be made after giving 3000 as a reserve for dissolution expense। डिसोल्यूशन एक्सपेंस के लिए आपको 3000 रुपए साइड में रखते हैं। पहले हफ्ते में से 3000 लेस होंगे, फिर उसके बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड, थर्ड, एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंस 2000 है। आपको सरप्लस कैपिटल मेथड का यूज करके पीसमेल का स्टेटमेंट तैयार करना है। यानी बच्चों हर लेक्चर के अंदर मैं एक एक डोज बढ़ा रहा हूँ। ये सम के अंदर है बच्चों रिजर्व एंड लॉस दोनों का पॉइंट और लास्ट वीक के लेक्चर्स का रिवीजन। यानी अब यूनिवर्सिटी की बेस सम स्टार्ट करें बच्चों, देखते जाना। सबसे पहले हम बनाएंगे स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल, चाइनीज में पर्टिकुलर, सा माटे एसेट, देसाई माटे डी, सोनी माटे एसेट। दूसरा स्टेटमेंट शोइंग पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, रोकड़नी हफ्ते हफ्ते में एंट्री दर्शावतो पत्रक, चाइनीज में पर्टिकुलर, पेमेंट में नंबर 1 क्रेडिटर, बैंक लोन नहीं, लोन शाह देसाई एंड सोनी, पार्टनर की कैपिटल। चलो तो सबसे पहले टेक्स्ट बुक आपके पास होनी चाहिए। पहला स्टेप हम राइट डाउन करेंगे एक्चुअल कैपिटल। एक्चुअल कैपिटल के अंदर बच्चों वैल्यू है मेरे पास सा की 28000, देसाई में 28000 और सोनी के अंदर 11000। उसके बाद दो पॉइंट याद रखो बच्चों, रिजर्व हो तो प्लस करो, लॉस हो तो माइनस करो। रिजर्व है, हाँ है। अब बच्चों आपको रिजर्व का प्रमाण निकालना होगा। रिजर्व जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है 15000, रिजर्व એટલે अनामत। पीएनएल का रेशियो है नफा नुकसान का प्रमाण से बच्चों 2/1 बांटो 6000, हाँ 6000, हाँ 3000। ओके, इससे ऐड करना है बच्चों। असेट साइड लॉस है, लेस पीएनएल अकाउंट, दैट इज कॉल्ड लॉस, जिसकी वैल्यू है 10000, रेशियो आएगा 2:1 बांटो 4000, हाँ 4000, हाँ 2000। एक्सीलेंट। अब बच्चों 28 में 6 प्लस करो और 4 माइनस करो, देन यू रिसीव नेट कैपिटल, चौकी मोटी 30000, यस 30000, ओके 12000। अब बच्चों एक्चुअल कैपिटल आने के बाद इससे आप डिवाइड करोगे पीएनएल रेशियो से, नफा नुकसान का प्रमाण से डिवाइड करो। जैसे बच्चों नफा नुकसान का प्रमाण देखा, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 1। डिवाइड करने के बाद बच्चों आपको रिसीव होगा कैपिटल फैक्टर। 30 को डिवाइड करोगे 15000, 30 को डिवाइड करोगे 15000, 12 को डिवाइड करोगे 12000। ओ टाई। क्लास में बच्चों याद करो, स्टार्टिंग के लेक्चर में छोटा सा समझाया था, जो दो मित्र हैं उनके 98% नंबर 1 किसे बना होगा, दोनों को। वैसे ही बच्चों यहाँ कैपिटल फैक्टर के अंदर दोनों की वैल्यू सेम है, तो इसे आप दोगे नंबर 1, इसे भी नंबर 1, कंबाइंड नंबर आपका 3 नंबर नहीं आएगा, ये नया मॉडल है, ये हो गया 2 नंबर। दिस इज कॉल्ड सा देसाई सोनी। अब बच्चों इसे कंप्लीट करने के बाद और फिर से लिखना है नेट कैपिटल, जो आपके सामने है 30 पूरे सम के अंदर हमें यही कैपिटल याद रखनी है। ठीक है, 30000, 12000, फिर इसमें से आप डिडक्ट करेंगे लेस प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ
विच एवर इज लेस, जो पार्टनर का कैपिटल सबसे कम हो बच्चों उसे हमें बेस में लेना है। बोलो किसका कम है? तो मेरे ख्याल से सोनी, ये नाम लिखा सोनी का, जिसका नाम लिखो उसकी कैपिटल के सामने कैपिटल लिख के 0 कर दो। फिंगर टच वर्किंग, 1 पे 12,000 तो 2 पे हाउ मच, 1 पे 12,000 तो 2 पे हाउ मच। डायरेक्ट करोगे तो समझ आ रहा है 24,000, फिर भी लिख के करवाओ। 1 पे 12,000 तो 2 पे 24, 2 पे 24, 12 में से 12 गया 0, 30 में से 24 गया 6,000, 30 में से 24 गया 6। बोलो अब ये दोनों में किसका नंबर लास्ट है? दोनों से में बच्चों स्टेटमेंट पूरा हो गया। यहां मैं लिख रहा हूं फर्स्ट रिटर्न, फर्स्ट ऐसे भी लिख सकते हो आप, FIRST, फर्स्ट रिटर्न। तो बच्चों एक स्टेप कम हो, उसका रीजन क्या है? दो पार्टनर को एक साथ हमने नंबरिंग दिया है। चलो बच्चों, यानी पहले नंबर में स्टार दे सकता है, कंबाइंड नंबर है, कंबाइंड नंबर हो तो बच्चों दोनों को फर्स्ट नंबर पेमेंट होगा, और सेकंड नंबर में तीनों को एक साथ पेमेंट करना है इन पीएनएल रेशियो। तो ये सम के अंदर बच्चों एक स्टेप कम हो, उसका रीजन है 3 नंबर की जगह पे खाली 2 नंबर हमने पेमेंट की है। अब बच्चों आपके सामने है स्टेटमेंट शोइंग इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। ये स्टेटमेंट के अंदर बच्चों नया क्या आया? रिजर्व प्लस लॉसलेस, और एक साथ दो बंदों को एक एक नंबर दिया, यानी हर सम के अंदर बच्चों चुन चुन के पॉइंट रहता है, कुछ ना कुछ नया आपके लिए हम लोग रखते हैं। अब बच्चों आपको मेन स्टेटमेंट जिसपे सबसे ज्यादा मार्क है, स्टेटमेंट शोइंग पीसमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, पर्टिकुलर क्रेडिटर लोन शाह देसाई सोनी। सबसे पहले इसमें लगना है स्टेप नंबर 1, एक्चुअल बैलेंस। कहां से लिखोगे? बैलेंस शीट में से, पाका सर बैलेंस शीट में लाभ भी सर देखो तो क्रेडिटर का बैलेंस है मेरे पास 30,000, यस। उसके बाद बच्चों लोन शाह 8,000, उसके बाद बच्चों शाह की वैल्यू 28,000, देसाई की वैल्यू 28,000 एंड सोनी की वैल्यू 11,000। जैसे लिखा मार्क कटेंगे, यहाँ कुछ याद करना है बच्चों, अगर आप ये वैल्यू लिखते हो तो यहाँ जो भी रिजर्व है, ये कॉलेज की सिस्टम है बच्चों, ये जो रिजर्व है 6,000 6,000 3,000 यहाँ ऐड करना पड़ेगा फिर से, और ये जो लॉस है वो माइनस करना होगा। ऐसा ना करना हो तो बच्चों लास्ट में मैंने लेक्चर की सिस्टम बताई थी, इसकी जगह पे यहाँ स्टार करना है, आपको याद है इसलिए मैंने लिखा है, ये स्टार किया, स्टार करने के बाद इसको निकाल दो, यहाँ डायरेक्ट नेट कैपिटल ये रही 30 30 12 30,000 30 12। अब ये क्या बता रहा है बच्चों हमें? ये जो बैलेंस लिखा उसमें क्या कॉम लिखो? रिजर्व एंड लॉसलेस, दोनों सेट हो गया बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको स्टार याद रखवाएगा कि मैंने रिजर्व एड किया, लॉसलेस किया, या फिर कॉलेज के टीचर बोला तो वहां फिर से लिख के 30 30 फाइंड करो। और हम लोग कलयुग में बच्चों कम मेहनत पे अच्छा काम करना है। चलो अब बच्चों आपके सामने आना चाहिए पहला इंस्टॉलमेंट। पहला इंस्टॉलमेंट है मेरे पास 18,000 रुपीस का, ध्यान से देखना, मुझे पेमेंट स्टार्ट करना है। INST लिखो तो इंस्टॉलमेंट वैल्यू 18,000। पहला नियम, बैलेंस शीट में से कैश या बैंक बैलेंस हो तो इसमें प्लस करो, है हाँ, कैश या बैंक में बैलेंस मुझे दिख रहा है 15,000, ये ऐड किया, टोटल करो 33,000। उसके बाद बच्चों डिसोल्यूशन एक्सपेंस है, हाँ पहले पैराग्राफ में बोला है कैपिटल साइड डिसोल्यूशन एक्सपेंस 3,000, रिजर्व डिसोल्यूशन का 3,000 साइड पे रखो, लेस रिजर्व फॉर डिसोल्यूशन एक्सपेंस 3,000, 35 में से 3 गया 30,000। अब बच्चों मेरे पास 30,000 रुपए पड़े मित्र, मुझे क्रेडिटर व्यापारी को पेमेंट करना है, कर सकता हूं मैं? हाँ 100%। एक बच्चे ने क्लास में आया मुझे बच्चे बोला नहीं करेंगे, अरे क्यों नहीं करेंगे भाई? 30,000 रुपए और पेमेंट करना है, भिखारी जैसे वाला तो विसर्जन हो चुका है, पक्का कर सकते हो। लेस क्रेडिटर को पेमेंट होगा बच्चों 30,000। ये आपका पहला हफ्ता मैंने बांट के पूरा किया, डेल डेल लेस ये गया। अब 5,000 30,000 30,000 और 12,000। अब बच्चों इसके बाद देना है हमें सेकंड इंस्टॉलमेंट। सेकंड इंस्टॉलमेंट मुझे दिखाई दे रहा है बच्चों एग्जैक्टली 40,000 का। अब मेरे पास 40,000 रुपए मित्र है, मुझे 8,000 रुपए शाह की लोन का पेमेंट करना कर सकता हूँ? हाँ, लोन शाह 8,000 रुपए, बचे 32,000 रुपए, ये हो गया 8,000 रुपए डैश डैश डैश। और मेरे पास बचे बच्चों 3 पार्टनर। जैसे पार्टनर की बारी आई बच्चों माइंड को एकदम शांत करो, ऑलरेडी आपने मेहनत की, अब इस पे अप्लाई करो। मेरे पास 32,000 बचे हैं, मुझे
शाह को 6000 और पहले नंबर में देसाई को 6000 देना है बच्चों। 6 और 6 दे सकते हैं, पक्का दे सकते हैं, बहुत मजे। लेस गिवन टू शाह गिवन टू देसाई 6000 लेस करो तो जरा 20000 ये दिए बच्चों 6000 लेस 24 एंड 12। और जैसे बच्चों मैं सेकेंड स्टेप में आया, मेरा ध्यान जरा यहाँ 24 12, मेरा ध्यान जरा यहाँ 24 12, दोनों वैल्यू टैली हो जाए बच्चों, एक सुकून आएगा पापा अमरनाथ बेड़ा पार, आपका सम करेक्ट है, दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो कई बच्चों के माइंड में क्वेश्चन हुआ सर सेकंड स्टेप में क्यों टैली हुआ मित्र, कारण हमारे पास पेमेंट के क्रम 2 ही है, एक नंबर 2 व्यक्ति को कंबाइंड मिला है। अगर 3 नंबर होता बच्चों तो तीसरे स्टेप पे टैली होते, दोनों वैल्यू सेम हो गए। अब मेरे पास बचे बच्चों मात्र 20000 रुपए। अब तीनों को पेमेंट करना है, क्या करूं, लिख देने का ऑल 20000 P&L रेशियो था हमारे पास 2 to 1, बांटो 8000 डिस्ट्रीब्यूट करो 8000 हां 8000 हां 4000 ओके लेस करो बेटा 16000 8000 अब बच्चों उठाओ तीसरा इंस्टॉलमेंट, यस मुझे दिख रहा है तीसरा इंस्टॉलमेंट टोटल 29000 का, थर्ड एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट लिखा है, थर्ड इंस्टॉलमेंट है बच्चों मेरे पास 29000 का। उसके बाद बच्चों डिसोल्यूशन एक्सपेंस के लिए मैंने साइड में रखे 3000, अब उन्होंने कहा एक्चुअल एक्सपेंस 2000 हुआ, खरीद कर 2 हुआ, बचा कितना 1000, तो हमें ऐड करना पड़ेगा। अब हमने आगे 200 में किया हुआ है सरप्लस फ्रॉम डिसोल्यूशन एक्सपेंस 3000 माइनस 2, ये 1000 ऐड हुआ बच्चों, अब मेरे पास 30000 टोटल हो गया। अब मुझे किसे देना है, ये ऑल पार्टनर, जब तक पैसे पूरे ना हो तीनों को बांट देना है। कौन सा रेशियो, P&L नफा नुकसान का मान 2 to 1, बांटो 12000 हां 12000 ओके 6000 और जैसे बांटा बच्चों 16 में से 12 गया 4000, 16 में से 12 गया 4000, 8 में से 6 गया। दिस इज कॉल्ड रियलाइजेशन लॉस, मामूली खाता नहीं कोड। इसके बाद मेरे पास पैसे नहीं बचे, दिस इज कॉल्ड साफ देसाई एंड सोनी। आउटस्टैंडिंग आंसर चेक करो बेटा, यस लास्ट लाइन में आप देख सकते हो आंसर आ जाता है। दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी सम। और बच्चों आपको पीसमेल के अंदर मैंने सरप्लस स्टेटमेंट रेडी करवाया, डिसोल्यूशन एक्सपेंस का पॉइंट आपका रेडी हो गया, उसके बाद रिजर्व एंड P&L आया बच्चों, और 2 पार्टनर में उसको एक साथ नंबर वन कैसे दिया जाता है वो भी आप लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं, देखो तो नेक्स्ट सम कौन सा है, यस इसके बाद हम लोग एग्जाम लेने जा रहे हैं बच्चों आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन सम नंबर 36। ठीक करो आई एम पेमेंट, यस इसके लिए बच्चों आप टेक्स्ट बुक में पेज निकाल सकते हो, पेज नंबर 67। सुपर क्वेश्चन, कुछ अलग करें बच्चों, सीधे क्वेश्चन हमने पूरे किए, पेज नंबर 67। पहले इसको रब कर देते हैं बच्चों, आपके सामने जैसे क्लास में आप पढ़ते हो वैसे मैं लाइव वर्क कर रहा हूं। यस यस देखो बच्चों ऐसे क्लास में पूरा निकाला होता है, मुझे एज्यूम करना है कि आप लोग सामने बैठे हो और ऐसा समझ के ही पढ़ा रहे हो। सम नंबर 36 सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी का डिफरेंस है बच्चों, होमवर्क में आप करोगे 7 एंड I4। 7 नंबर होमवर्क का सम है बच्चों, आप लोग समझ जाओगे, खाली सम को होमवर्क में करवा। I4 का मीनिंग क्या होगा, इल्यूस्ट्रेशन, उदाहरण। चलो बच्चों नाउ वी आर टेकिंग सम नंबर 36 रौनक हर्षलेन तरल, होमवर्क में आप करोगे 7, इल्यूस्ट्रेशन 4, पेज नंबर 61। और बच्चों कुछ एक्स्ट्रा हम लेने जा रहे हैं। सबसे पहले सरप्लस कैपिटल स्टेटमेंट के लिए आपको रीडिंग करके पूरा समझा देता हूं और फिर स्टेटमेंट तैयार कर रहा हूं। रौनक हर्षल एंड तरल आर पार्टनर्स ऑफ एन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। द बैलेंस शीट हैज अंडर लार्ज सेट 3 कैपिटल है, रौनक हर्षल तरल जनरल रिजर्व आपको सामान्य नामक, बीओडी सिक्योर्ड तारण वालों आपको बच्चों, पेमेंट में नंबर 1, बिल्स पेबल आपको रौनक ની લોન તારણ લોન, assets and building machinery investment, debtor એટલે દેવાદાર, investment રોકાણો, cash P&L loss,
फिर नीचे डिसोल्यूशन एक्सपेंस का पहला पॉइंट, डिसोल्यूशन एक्सपेंस वाज एस्टिमेटेड 5000 बट एक्चुअल इनकर्ड 4000। सेकंड पॉइंट, अब बच्चों प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है। अब तक आपको पहला हफ्ता डायरेक्ट सब टोटल करके देते हैं। अब यहाँ देखो पहले हफ्ते में फिक्स्ड असेट्स के पैसे मिले 40000, असेट्स रियलाइज में मीनिंग द रिसीव था, करंट असेट्स के मिले 35000 और एक्सपेंसेस हुआ 5000। तो यहाँ क्या करोगे, पहले हफ्ते में आपको 40000 फिक्स ना, करंट असेट्स में चालू मिलकर कितना 35, 40 प्लस 35 75, 75 में से 5 गया 70000 नेट इंस्टॉलमेंट इस तरह लेना होगा। सेकंड इंस्टॉलमेंट 42000 उसमें से 1000 खर्चा हुआ, बाकी 41। थर्ड इंस्टॉलमेंट आ रहे थे, टोटल कर लिया ऊपर से बच्चों। सरप्लस कैपिटल मेथड यूज करना है, 5 इंस्टॉलमेंट है, हमें बराबर प्रैक्टिस के लिए सामने कुछ अलग करने की कोशिश। सबसे पहले बच्चों स्टेटमेंट्स हुई सरप्लस कैपिटल, चाइनीज में पर्टिकुलर, रोहन माटे रौनक माटे आर, हर्षिल माटे एच, तरल माटे टी। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले लिखेंगे हम एक्चुअल कैपिटल फ्रॉम बैलेंस शीट। एक्चुअल कैपिटल आप ये बच्चों 90000, 30000 અને 30000। अब बच्चों रिजर्व तो ऐड करना है, लॉस हो गया ऐसे में मुझे जनरल रिजर्व दिख रहा है जीआर, जिसकी वैल्यू है 21000 और पीएनएल रेशियो है 3:2:1। बांटो तो बेटा 3:1, 21000 डिवाइड बाय 6, 10,500, पहले में 10,500, सेकंड में 7,000, हाँ, थर्ड में 3,500। एक्सीलेंट। इसके बाद बच्चों असेट साइड पीएनएल, असेट साइड पीएनएल हो जाने के बाद बच्चों लॉस, जिसकी वैल्यू है 21000, 21,000। इसे भी बांटो 3 to 1, 10,500। ओ सेम, ओके सेम वैल्यू बच्चों 10,500। ओह बाय चांस दोनों वैल्यू से बच्चों कोई बात नहीं, इसे ऐड किया इसे माइनस किया, नीचे मिलेगी नेट कैपिटल 90,000, 30,000 एंड 30,000। फिर से बता रहा हूं बच्चों, कई बच्चों को लग रहा है मैंने ये लिखा, ये नहीं लिखा मैंने, इसमें ऐड किया, इसके बाय चांस वैल्यू सेम आई है, ठीक है। अब इसे डिवाइड करोगे बच्चों क्या पीएनएल रेशियो से, पीएनएल का रेशियो नफा नुकसान प्रमाण से डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 1 करोगे डिवाइड 30,000, हां ओके 15,000, 30,000। ओह अगेन बच्चों आज का दिन ही मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग का लगभग प्रैक्टिस वाला है। अगेन मेरे पास 30,000 दो वाले बच्चों, क्या करो दोनों को नंबर 1 दे दो, यस एक साथ हाईएस्ट वैल्यू को नंबर 1, इसे नंबर 2। यानी आज आपको बच्चों कुछ अलग करने का इरादा है मेरा, इस प्रकार का एग्जाम्पल हमने लिया है। इसके बाद बच्चों फिर से लिखेंगे हम एक्चुअल नेट कैपिटल 90 30 30, ये लिखा 90, ये लिखा 30, ये लिखा 30। अब इसमें से डिडक्ट करोगे आप लेस प्रोपोर्शनेट कैपिटल और पार्टनर विच एवर इज लेस, जो पार्टनर का कैपिटल सबसे कम हो बच्चों से बेस मिलेगा। बोलो कौन नंबर पास है, एच दिख रहा है हमें, सबसे लास्ट नंबर है, ये लिखा एच का नाम, उसकी कैपिटल के सामने कैपिटल लिखा, किया 0। अब डायरेक्ट वर्क करो बच्चे का समय देखते आपको समझ आता रहेगा। 2 पे 30,000 तो 1 पे हाउ मच 15,000 आएगा, 2 पे 30 तो 3 पे हाउ मच, ये डायरेक्ट नहीं हो सकता तो लिख के करो, 2 पे 30,000 तो 3 प्रमाण पे कितनी वैल्यू करो बेटा 45,000, यस 45, 90 में से 45 गया 45, ओके, और 30 में से 15 गया, तो अब इसमें से किसका नंबर लास्ट है, ओ दोनों का सेम है बच्चों, तो यहाँ लिख दो फर्स्ट रिटर्न। अब बच्चों ये स्टेटमेंट हमें क्लियर बता रहा है कि पहले नंबर में आर और टी को मिलेंगे 45,000 15,000 और दूसरे नंबर में फिर तीनों को एक साथ पेमेंट होगा। तो नया क्या है बच्चों, जनरल रिजर्व पीएनएल अगेन मैंने दोनों पॉइंट लिए प्रैक्टिस के लिए। अब बच्चों नया आ रहा है यहाँ ये स्टेटमेंट जोरदार है, ध्यान से देखना। स्टेटमेंट शोइंग पिसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश पर्टिकुलर बीओडी फर्स्ट लिखा, रीजन सिक्योर्ड है बच्चों, समझ आया। इसमें फिर से लिखो ब्रैकेट में सिक्योर्ड, कारण वाला पेमेंट का नंबर 1, बिल्स पेबल दे भी होंगी, राम आर्मी लोन टीनी लोन राम आरएलटी पार्टनर्स, नाम भूल जाता हूं इसलिए आरएलटी याद रखना, ठीक है।
चलो बच्चों सबसे पहले एक्चुअल बैलेंस शीट में से बीओडी का बैलेंस है 50,000, बिल्स पेबल का बैलेंस है 30,000, राम की लोन है 40,000 और राम की रौनक की लोन है और तरल की लोन है 20,000। इसको थोड़ा धीरे करते हैं बच्चों। चलो लोन लिखने के बाद आर एट टी की कैपिटल, फिर से बच्चों ये वाली ले लेनी है लॉस एंड रिजर्व दोनों के इफेक्ट देने के बाद 90 30 30 फिर से आपको समझ रहा है इसलिए निशानी 90,000 निशानी 30,000 निशानी 30,000। नाउ स्टेप नंबर 1 पहला स्टेप बच्चों बैलेंस लिखने के बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पहला हफ्ता मुझे दिखाई दे रहा है बच्चों। अब यहाँ कैलकुलेट लेना आपको टोटल करना है। टोटल करो बेटा। फिक्स्ड असेट में मिला 40,000, करंट असेट्स में मिले 35, 40 प्लस 35 70, उसमें से 5,000 खर्चा माइनस कर दो 70,000। यस इस प्रकार से बच्चों पहला आपका लेना है 70,000। नियम से बैलेंस शीट में कैश बैलेंस प्लस करो, बैलेंस शीट में कैश है मेरे पास 10,000 ऐड करो 80,000 ऐड करने के बाद डिसोल्यूशन एक्सपेंस पहली लाइन में एस्टिमेटेड है बच्चों 5,000 लेस डिसोल्यूशन एक्सपेंस के लिए 5,000 माइनस कर दो 75,000। हाँ अब बच्चों मेरे पास 75,000 बचे। दे दो बीओडी को, हाँ दे देते हैं। 75 में से बीओडी सिक्योर्ड है लेस बीओडी 50,000 रुपया पेमेंट कर दूं। ये 50,000 लिखा बच्चों। अब कितने बचे 25,000। 25। अब मेरे पास 25,000 बचे बच्चों। दे दूं बिल्स पेबल को, हाँ लेस बिल्स पेबल बी ऑब्लिक पी लिखो तो बिल्स पेबल समझ जाना है। बीओडी ये दिए 25। ओह पेमेंट तो 30 करना है, कोई बात नहीं बच्चों बाकी 5,000 नेक्स्ट हफ्ते में करेंगे। ये 25,000 रुपए यहाँ लिखे, ये हो गया 0 30 मानी 25 जाए 5,000 40,000 20,000 90 30 અને 30। ये पूरे टॉपिक में बच्चों बैलेंस को बार बार लिखना बहुत डिफिकल्ट है। उसके बाद बच्चों सब आगे बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट नंबर 2 सेकंड इंस्टॉलमेंट जिसके अंदर है बच्चों फिक्स्ड असेट में 42, करंट में 0 और खर्चा 1,000 है। 42 में से 1,000 लेस करो 41,000। अब बच्चों 41 में से मुझे पेमेंट करना है बिल्स पेबल का। दे दूं पहले, यस बिल्स पेबल को दे देता हूं 5,000 लेस करो बेटा 36,000। अब लोचा शुरू। अब कोई बोले सर राम की लोन दे दूं मैं राम को आर को ना, लोचा शुरू बच्चों में आर की लोन का पेमेंट करो तो टीज लोन वाला नाराज हो जाएगा, बोले मैंने क्या गलती की है। तो आज बच्चों नया पॉइंट आया, जब आपके पास एक पार्टनर का लोन का पेमेंट करना हो तो इसको दे दो 36 करोड़ पर, दोनों को साथ में पेमेंट करना पड़ता है। कारण मेरे पास 40 प्लस 20 60,000 रुपए होने चाहिए, मेरे पास है 36। तो जब लोन का पेमेंट करो बच्चों, लोन को पेमेंट करो, एक से ज्यादा भागीदार की लोन हो और पैसे कम हो तो दोनों को प्रमाणसर पेमेंट करना है। एक व्यक्ति को पेमेंट करो दूसरा रह जाए ऐसा ना चले। तुरंत एक बच्चे ने क्वेश्चन ऐसा किया सर आर की लोन आपने फर्स्ट लिख किया, अरे भाई 3 भागीदार हो तो एक का नाम तो फर्स्ट लिखना ही पड़ेगा ना। तो माइंड में क्या करना है मित्रों में, पैसे कम हो, घर में भी आप देखो पैसे कम हो तभी प्रॉब्लम होता है। 15,000 का मोबाइल लाना और 10,000 पड़े प्रॉब्लम शुरू, 10,000 की वस्तु लानी हो 5,000 पड़े प्रॉब्लम शुरू, और 50,000 रुपए पड़े और 35 का मोबाइल लेना हो तो 10 का मोबाइल लेना हो तभी प्रॉब्लम। सेम बच्चों यहाँ दिक्कत है, दोनों को पेमेंट करना है, पैसे कम है तो साथ में करो। तो वजह से लोग लेस लोन आर एंड टी 36,000। इसके लिए बच्चों दोनों के लोन से रेशियो निकालने का 0 का 4 जम 2 और छोटा करो 2 जम 1, इसको 2 जम 1 में बांटो 24,000। ओके 12,000। लेस करो, ये गया 0 ये गया 0, 40 में से 24 गया 16,000, 20 में से 12 गया 8,000। 90 सेम नीचे उतारो, 30 सेम नीचे उतारो और 30 सेम नीचे उतारो। ठीक है, राइटिंग में बच्चों को समझना है तो थोड़ा जूम करके देख लेना। मेरे राइटिंग इतने अच्छे नहीं पर मेरा काम पूरी ईमानदारी से होता है, इतना ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, चलो बच्चों इसके बाद लेने जा रहे हैं हम लोग थर्ड इंस्टॉलमेंट। अच्छा एक और पॉइंट है, कई बच्चों को समझ नहीं आया लोन के रेशियो क्यों बढ़ा, और इसका एग्जांपल बता दो। सपोज यहाँ 36,000 है उसकी जगह पे 86,000 होता तो क्या होता,
अगर 86 होते बच्चों तो 40 और 20 दोनों को पेमेंट हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं था। हमेशा पैसे कम हो तभी प्रॉब्लम होता है। ये लोन में याद रखो, हमेशा लोन ना रेशियो में पेमेंट करवाना, कोई एक व्यक्ति ने पहला ना था बच्चों, दोनों को साथ में करना है। चलो अब ले रहे बच्चों तीसरा इंस्टॉलमेंट। तीसरे इंस्टॉलमेंट में अंदर टोटल करो तो फिक्स्ड एसेट्स के अंदर मिले काइन में मिलकर 70,000, करंट एसेट में 30, 70 प्लस 30 1 लाख। 1 लाख में से 1,000 खर्चा गया 99,000। अब बच्चों मेरे पास पैसे ज्यादा देखो, दे दो दोनों की लोन, यस कोई प्रॉब्लम नहीं। आर की लोन 16,000, टी की लोन 8,000, कोई प्रॉब्लम नहीं, पेमेंट करो बेटा 16,000 8,000 75,000। यहाँ बचे 75। अब बच्चों मुझे 3 पार्टनर को पेमेंट करना है, ध्यान से देखना, ये हो गया 0 0 0 0 90,000 30,000 અને 30,000। जैसे पार्टनर को पेमेंट करना है बच्चों, भागीदार माइंड शांत करो। यहाँ जो आपने मेहनत की देखो, बोलो सबसे पहले नंबर में किसे करना है, आर को 45 અને टी को 15 लेस यहाँ लख्યું છે પ્રમાણ લખવાનું गिवन टू ओ 45 और 15 टोटल करके पहले चेक कर लो 60,000 हो जाएगा बेटा दोनों को, कोई प्रॉब्लम नहीं। गिवन टू आर एंड टी, ये 45,000 और ये 15,000, ये 45,000 और 15,000 बच्चों लास्ट वाले हैं। टेस्ट करो तो 15,000। अभी भी बचा है मेरे पास 15,000 डैश 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 45,000 30 અને 15,000। अब जैसे बच्चों 15 बचा है, यहाँ देख लो, और थर्ड स्टेप पे 100 दोनों मैच होना जो हो गया। यहाँ से क्या जब जैसे देखा बच्चों सुकून आएगा, सम करेक्ट, कोई बोलना नहीं जरूर। 45 30 15 45 30 15। अब बच्चों 15,000 रुपए बचे हैं, सेकंड स्टेप में तीनों को पेमेंट करना है, तो क्या करोगे, लकी नाखवानो ऑल पार्टनर 15,000, पीएनएल का रेशियो 3:1 बांटो 7,500। हाँ 6,000 5,000। ओके 5,000 2,500। 2,500 लेस करो बेटा 37,500। 37,500 25,000। 12,500। 12,500। 500। अब बच्चों आपको नीचे इसके नीचे लिखूंगा, अभी सम पूरा नहीं हो रहा है, तो आपको समझ आए इसलिए मैं स्टेटमेंट इस तरफ कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये स्टेटमेंट निकाल देता हूँ मैं बच्चों, सम बहुत ही लंबा है तो आपको साइड में लिख के बताता हूँ, इससे आपको समझ आसानी में समझने में इजी रहेगा। ओके, 3 पार्टनर उसका ही मैं कॉलम यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ बच्चों, बराबर ध्यान से देखना जिससे आपको समझना आसान हो जाए। आर एच टी, आज बैलेंस से नीचे ऊपर लिखूं जो ये पूरा हो गया। पहले में कितना बचा है 37,500। हाँ, उसके बाद 25,000। 12,500। ओके, ये बच्चों जो लास्ट में बचा है लेफ्ट बैलेंस, यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाला नीचे जो लिखा है उसको मैंने यहाँ लिखा, आपको समझ आए इसलिए, क्योंकि इसके नीचे मेरे पास जगह नहीं, लंबा सा बच्चों। चलो अब लेने जा रहा हूँ मैं चौथा हफ्ता, टोटल कर दो बेटा। फिक्स्ड एसेट्स पे 30,000, करंट एसेट्स पे 13,000, 30 प्लस 30 1,000 खर्चा माइनस 1,000 42। 42,000। फोर्थ इंस्टॉलमेंट 42,000। अब बच्चों पार्टनर के अंदर 2 स्टेप थे, अब तीनों को पेमेंट करना है, जब तक सम पूरा ना हो तीनों को देते जाओ। ऑल पार्टनर 42 रेशियो 3:1 बांटो 21,000। 21 14,000। 14,000 7,000। एक्सेलेंट, लेस करो बेटा 16,500। आराम से 25 माइनस 14 11,000। वेरी गुड 5,500। ओके। चलो इसके बाद है लास्ट आपका लंबा समय सौराष्ट्र का ऐसे ऐसे समझते बच्चों, खास समय करने गुजरात वाले सब हमारी यूनिवर्सिटी में गुजरात के समझते हैं, और आपको दुख ना हो इसलिए का समय सब प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। चलो इसके बाद चलो चैप्टर कंप्लीटिंग फोर्थ इंस्टॉलमेंट, अब लास्ट इंस्टॉलमेंट में जाना है। फिफ्थ इंस्टॉलमेंट 29,500 लास्ट कॉलम में खर्चा है, खर्चा माइनस करके लेना है, एग्जैक्ट हफ्ता बचेगा बच्चों। फिफ्थ इंस्टॉलमेंट 29,000
और आपका ध्यान जाए पॉइंट नंबर 1 में डिसोल्यूशन एक्सपेंस एस्टिमेटेड 5000 जो हमने साइड में रखा था, एक्चुअल खर्चा हुआ 4000। कितना बचा बच्चों? 1000 का होगा, आदत हो चुकी है, उसको प्लस कर देना है, लेस प्लस सरप्लस ऑफ डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 5000 माइनस 4000 1000 टोटल 30000। अब बच्चों लास्ट इंस्टॉलमेंट में कोई स्टेप बचा नहीं है, तो जब तक पैसे पूरे ना हो देते रहो ऑल पार्टनर। 30000 प्रमाण रहेगा 3 to जेम 1 बटो 50,000 15। उसके बाद 10,000 ओके 5,000 अब बच्चों 16 5 में से 15 गया, 1,000 1511 में से 10 गया, 1,000 1000 5500 में से 5000 गया, 500। ये हो गया बच्चों आपका सम पूरा। इसके बाद इंस्टॉलमेंट नहीं है, तो इसे कहा जाएगा रियलाइजेशन लॉस। माफी नहीं खाता नहीं को चेक करो तो बच्चों आंसर यस पेज नंबर 68 पे देखो लास्ट लाइन बच्चों आंसर से हमारा टेक्निक को समझ में आ रही है। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट मेथड बच्चों। अब मेरे ख्याल से टॉपिक के अंदर आपका कमांड आ जाना चाहिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी एग्जांपल टेस्ट में लेके बच्चों यहां तक। चलो तो नाउ वी आर टेकिंग ऑब्जेक्टिव 6। अब बच्चों दो बड़े सम करने के बाद लास्ट में हमारा ट्राई है एक छोटा सम करें जिसके अंदर आपको प्रैक्टिस हो। पेज नंबर 25 फाइनेंशियल अकाउंट की टेक्स्ट बुक ऑब्जेक्टिव 6। छोटे सम होगा बच्चों उसे मैं ऑब्जेक्टिव ना लिखा वो ओबीजे। तो 6 नंबर मैं करवा रहा हूं, पेज नंबर 25 ब्रैकेट में आप होमवर्क में सेम 10 नंबर करोगे, ठीक है। छोटू के बाजू में छोटू सम, ये हमारी टेक्निक है। चलो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों, टेक्स्ट बुक में ध्यान। राजेंद्र, महेंद्र અને દેવેન્દ્ર આર પાર્ટનર શેરિંગ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ 2-1. Their capital on distribution of last installment were 16,000, 18,000, 10,000. ये बच्चों पार्टनर की कैपिटल है 16,000, 18,000, 10,000. The last installment was received was 7,000. Last installment की वैल्यू बच्चों 7,000. Out of the reserve for dissolution expense 1,200, the actual expense amounted 700. लास्ट में बच्चों 1200 रुपए डिसोल्यूशन का एक्सपेंडिचर जो था उसके लिए पैसे अलग रखे थे, एक्चुअल खर्च हुआ 700, यानी बचा कितना होगा 500 रुपए बचा होगा। ये छोटा सा बच्चों पेज घुमा रहे हो। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट अकॉर्डिंग टू सरप्लस कैपिटल मेथड। सरप्लस का यूज करके पार्टनर के बीच में पेमेंट करना है। तो ये छोटे सब का अगेन बच्चों मेरा टारगेट है आपको सरप्लस कैपिटल मेथड की प्रैक्टिस करवाना और 6 मार्क का कैलकुलेशन सिखाना। चलो सबसे पहले हम बनाएंगे स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल। ओके, चाइनीज में पर्टिकुलर अब आपको आदत हो चुकी है। पार्टनर के नाम राजेंद्र के लिए लेंगे बच्चों आर, महेंद्र के लिए एम और फिर देवेंद्र के लिए डी, आर एम डी। ओके, सबसे पहले बच्चों पार्टनर के नाम लिखने के बाद पहला स्टेप ये प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन है। अब हम लिखेंगे एक्चुअल कैपिटल जिसकी वैल्यू बच्चों हमारे पास 16,000, 18,000 एंड 10,000। छोटा सा है, रिजर्व का लॉस का कोई मुद्दा नहीं है बच्चों। आगे जाते हैं, अब इसको डिवाइड करेंगे पीएनएल रेशियो से। सेकंड स्टेप, पीएनएल रेशियो से डिवाइड करो। पीएनएल का रेशियो बच्चों 2:1, नफा नुकसान प्रमाण बे एक जैसा डिवाइड करोगे बच्चों नीचे मिलेगा कैपिटल फैक्टर। 16 को 2 से डिवाइड करोगे 8,000, 18 को 2 से डिवाइड करोगे 9,000, 10 को 1 से डिवाइड करोगे 10,000। जैसे बच्चों वैल्यू आई, अब कैपिटल फैक्टर में मोटी परिवर्त पे जिसमें हाईएस्ट वैल्यू से पेमेंट का नंबर होगा। सबसे पहले किसे पेमेंट करेंगे हम? देवेंद्र को, डी को, सेकंड नंबर में एम को एंड थर्ड नंबर पे आर को। ये हो गया बच्चों पेमेंट का क्रम। इसके बाद फिर से राइट डाउन करना है आपको एक्चुअल कैपिटल जो ऊपर लिखा हुआ है 16,000, 18,000, 10,000। अब इसमें से बच्चों डिडक्ट करेंगे लेस प्रोपोर्शनेट, गुजराती में प्रमाणसर, हैवी वर्ड है, आराम से देख लो। प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ पार्टनर विच एवर इज लेस। जो पार्टनर की कैपिटल सबसे कम हो, जिसका लास्ट नंबर हो, उसे बेस लो। बोलो किसका नंबर लास्ट है? आर का, तो उसका नाम लिखा और उसकी कैपिटल के सामने कैपिटल लिख के 0 पर। रीजन आर का नंबर लास्ट है, उसको स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं देना है। ये आर की कैपिटल है, 16,000 के सामने 16 लिखा। ये हो गया बच्चों नील। अब बच्चों फिंगर टच वर्किंग, इसकी वैल्यू के बेस पे आजू बाजू वैल्यू लानी। कैसे लाओगे? 2 = 16,000, तो 2 पे महेंद्र की वैल्यू हाउ मच
2 इक्वल टू 16, तो 1 पे डी की हाउ मच की जगह पे बच्चों लिख के करना होगा, ऐसे लिख के करो 2 पे 16,000, तो 2 पे हाउ मच, वैल्यू सेम आएगी 2 पे 16,000, तो एक प्रमाण पे डी की हाउ मच, वैल्यू आएगी 8000। 16 में से 16 गया, 18 में से 16 गया 2000, 10 में से 8 गया 2000। अब ये दो बचे, वहां बच्चों को लिखना है आपको सरप्लस। अब बच्चों दोनों के लिए सेम पद रखना है। अब देखना बच्चों मैं एनर्जी बचाने के लिए शॉर्ट में कैसे लिखता हूं, प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ पार्टनर व्हिच एवर इज लेस। अब ये दोनों में किसका नंबर लास्ट है, यस m का, लिखा नाम m, जिसका नाम लिखो, ये तो पहले से 0, उसकी कैपिटल के सामने कैपिटल लिख के 0 कर दो। अब यहाँ 2000 में ऊपर से उतारा, सामने प्रमाण लो 2 पे 2000, 1 पे हाउ मच, और रखोगे बच्चों 2 पे 2 तो 1 पे कितना आएगा 1000 आएगा। ना समझ आया तो लिख के कर सकते, 2 में से 1 गया 1000 रुपए। अब जब लास्ट बंदे के सामने वैल्यू बची वहां लिखना है बच्चों फर्स्ट रिटर्न टू डी। अब ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं बच्चों, वो चेक करना होगा, आपको ऑप्शन दे रहा हूं, जिसको आपने नंबर 1 दिया हो ना उसी के सामने वैल्यू आनी चाहिए। आई जो डी ने पहला नंबर आपे बच्चों सेम वैल्यू आनी चाहिए, ना ये समझ दो लोचे मारे। अब इसको उपयोग करने के लिए उल्टा करना है। ये स्टेटमेंट हमें बता रहा है कि एक नंबर में सबसे पहले डी को पेमेंट होगा, 2 नंबर में एम और डी दोनों को पेमेंट होगा, और 3 नंबर में तीनों को पीएनएल के रेशो में 16-16-8 पेमेंट होगा। और ये छोटा सा बच्चों, इसमें बहुत सारे हफ्ते नहीं, एक ही हफ्ता लगा, मैं आपको पेमेंट कैसे करता हूं आपको देखना है बच्चों। साइड में हम छोटा स्टेटमेंट बना रहे हैं, स्टेटमेंट शोइंग piecemeal distribution of cash, particulars 3 पार्टनर RMD, ओके। अब बच्चों का कुछ है नहीं, क्रेडिटर बीओडी कुछ भी नहीं है छोटे सा में, तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक्चुअल बैलेंस, उसका मीनिंग होता है बच्चों एक्चुअल वैल्यू, तो बैलेंस शीट में से लेनी है। बैलेंस शीट की जगह पे छोटा सा है, ये सब में दिया हुआ है, कैपिटल ले लो 16000 18000 10000। अब बच्चों मेरे पास एक ही हफ्ता है, पैराग्राफ देखिए पेज नंबर 25 लास्ट बोला है, द लास्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड वाज 7000। लास्ट इंस्टॉलमेंट है बच्चों हमारे पास 7000, ठीक है। तो ये लास्ट हफ्ता बच्चों पूरा सम कंप्लीट करके लास्ट पॉइंट दिया आपको, उसमें बोला है कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस के लिए आपने रिजर्व रखा होगा 1200 रुपए पहले हफ्ते में, और लास्ट में पता चला 700 रुपए खर्च हुआ है, और 1200 रखा हो साइड में, 700 रुपए खर्च हुआ, कितने पैसे बचे बच्चों 500 रुपीस, तो वो यहाँ ऐड हो जाएगा प्लस सरप्लस फ्रॉम डिसोल्यूशन एक्सपेंस 1200 माइनस 700, टोटल कितना हो बच्चों 7500। अब पेमेंट करने के लिए बच्चों सिंपल माइंड को साइलेंट करो, यहाँ जो लिखा है वैसे पेमेंट करो। एक नंबर में कैसे करोगे, लेस गिवन टू डी 1000, उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट गिवन टू एम गिवन टू डी 2000 1000। छोटा सा बच्चों को जैसे फुल सम कर दो वैसे ही मेहनत करनी होगी। 1000 रुपए आपने लिखा डी में, तो ये जाना चाहिए डी में, फिर आपने एम में लिखा 2000 जाना चाहिए 2000, और गिवन टू डी में 1000। ये दोनों को इस प्रकार से पेमेंट जाना चाहिए। हाँ 16 में से डैश गया 16000, 18 में से 2 गया 16000, 10 में से 2 गया 8000। अब बच्चों थर्ड स्टेप में आपको पेमेंट करना हो 16-16-8, सेम वैल्यू यहाँ मैच होनी चाहिए, देखो हो गया। अगर मैच हो जाए तो हमारा स्लोगन बाबा अमरनाथ बेड़ा पार सम करेक्ट, ठीक है। ना हो तो समथिंग रॉन्ग, यू हैव टू चेक इट आउट, चेक कर सकते हो, ठीक है। अब मुझे पेमेंट करना है 16 को 32 8 40000, और मेरे पास पैसे कितने बचे हैं, लेफ्ट अमाउंट 7500 में से 4000 लेस करो 3500, वी हैव ओनली 3500, तीनों को पेमेंट करना है, पैसे कम हो क्या करोगे पीएनएल रेशियो में दे देना है, लेस गिवन टू ऑल पार्टनर 3500, ऑल पार्टनर का रेशियो क्या है 2 to 1, बांटो 1400 700, लेस करो बच्चों। ये जो आया इसे कहेंगे रियलाइजेशन लॉस 14600 से 7300। अब बच्चों आंसर चेक कर ले। यस आंसर के अंदर
16,000 में से पेमेंट करने के बाद फाइनली रिटर्न टू 3500 और 1400 700 यस आंसर पूरा होगा बच्चों। उन्होंने नेट आंसर नहीं दिया है, इतना देके छोड़ दिया है। दिस इज कॉल्ड छोटू सम। सेम क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे सम नंबर 10 जो पेज नंबर 27 पे है, वो भी आपको समझा दूंगा। उसमें वेलजी और स्मूथ वेज तीन पार्टनर है, तीनों का रेशियो है 3:1, कैपिटल है 90,000, 75 40। उनको लास्ट इंस्टॉलमेंट मिला है 35,500, 6,000 रुपए उन्होंने डिसोल्यूशन का खर्च किया है, 7,500 रिजर्व रखा था, तो बचा होगा 1,500। 35,500 में 1,500 ऐड करके आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। पूरा आंसर बच्चों नीचे लिखा होगा, पर टेक्निक जब तक आप लोग ध्यान कॉमर्स की यूज नहीं करोगे कुछ भी समझ नहीं आएगा। यानी हमारे टेक्निक में आंसर देने के बाद आपको आंसर चेक करना है। तो बच्चों याद रखते हैं। ऑल द बेस्ट। जय माता दी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.